नगर हवेली दादरा ग्रुप ग्राम पंचायत द्वारा दादरा टाउन हॉल पर ग्राम सभा का हुआ आयोजन। यह ग्राम सभा सभी नवनियुक्त प्रतिनिधियों के लिए इस कार्यकाल की पहली ग्राम सभा थी। इस ग्राम सभा में दादरा विस्तार विकास के कार्यों का ठहराव किया गया व आमजन की समस्याएं भी सुनी गई व दादरा विस्तार में आए सभी वार्डों के कामों का जैसे कि लाइट, गटर लाइन, सड़क, पानी का कनेक्शन का ठहराव किया गया, जो आने वाले समय में अवश्य पूरा किया जाएगा। सरपंच श्री कमलेश स्वागत करीશું। सर्वप्रथम એમડીમાં ચાલુ છે જે અધૂર રાતે જે બધા જાણતા હશો એનું કામ બી એન્ડ સ્ટેજ પર છે। પછી આપણે દાદરા પંચાયત મોડર્ન આપણે કરવાના છે। હાઉસ ટુ હાઉસ કનેક્શન ચાલવાનું છે। એ હાઉસ ટુ હાઉસ કનેક્શન વખતે આપણે બધા રોડ હોય આ ડાબર રોડ પાસ થઈ ગયા છે પણ એનું કામ આપણે ચાલુ કર્યું એટલે अभी आज की जो ग्राम सभा हुई है इसमें मुख्य क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं और किन किन चीज़ों पर ठहराव किया गया। ग्राम सभा में उपस्थित गाँव लोगों का नागरिक का वही मुद्दा है कि पानी की समस्या है, वो जो गटर की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, ऐसा ज़्यादा जो गाँव में जो भी समस्या है उसका वो लोग ने ठहराव किया है। तो मेरे को पूरा भरोसा है जो भी डिपार्टमेंट का अधिकारी है वो हमारा दादरा गाँव का काम से जल्द शुरू करे और जो भी अधिकारी ठहराव हम लोग को पहुँचाएगा वो लोग तात्कालिक ठहराव पास करेगा और हमारा विकास का काम जरूर करेगा। ऐसा हम लोग ग्राम पंचायत नागरिकों, हम लोग चुने हुए प्रतिनिधियों सब आशा रखते हैं। हम लोग को पूरा प्रशासन के पास भी हमारा पूरा भरोसा है। हमारी ग्राम सभा का जो भी ठहराव जाएगा वो जरूर काम करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और जो जिला पंचायत का सीओ सर है उसके पास भी हम लोग को विश्वास है वो पूरा काम करेगा और कलेक्टर सर के पास भी विश्वास है काम लोगों का, तो जल्द से जल्द विकास का काम शुरू करेगा, ऐसा हम लोग। की जो ग्राम सभा है वो इस कार्यकाल की पहली ग्राम सभा है, तो इसमें जो भी ठहराव हुए हैं वो सिर्फ अभी जो नए कार्यकाल के वही हुए हैं, जो पिछले बाकी है वो भी हुए। ये आज जो हमारी जो मीटिंग ग्राम सभा रखी गई थी 20-21 की, उसमें आधे काम हुए हैं, आधे काम जो बाकी उसमें ये भी लिया गया है एक्शन प्लान में और ये सब काम अभी शुरू होने वाले हैं। बहुत से काम अभी वागजरा स्कूल का काम चालू है, आगे गटर बनने का काम चालू है और काम और भी अभी चालू होने वाले हैं। एक तो हमारा पानी का जो बड़ा प्रॉब्लम था दादरा में, जो प्रशासन साहब की मेहरबानी से वो काम भी हमारा स्पीड में चल रहा है। या तो दिसंबर एंड में या तो जनवरी में शायद पानी घर घर हो सकता है, ऐसा काम झड़प से चल रहा है। और ख़ास करके ये जो मुद्दे यहाँ जो आज गाँव वालों ने जो भी दिखाए हैं वो हम लोग तात्कालिक वो काम करेंगे और बाकी जो काम है वो भी हम करने के लिए आज दरखास्त हमने रख दिया है। भारत सरकार द्वारा जारी भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में खानवेल पुलिस थाने को मिली जगह। आपको बता दें कि भारत सरकार हर वर्ष देश के बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों के नामों का चयन करती है। इसी क्रम में भारत सरकार ने भारत भर से 10 सर्वश्रेष्ठ थानों के नामों की घोषणा की, जिसमें दादरा नगर हवेली खानवेल पुलिस थाने का नाम भी शामिल रहा, जो कि दादरा नगर हवेली के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज दादरा नगर हवेली के सभी निवासी गर्व महसूस कर रहे हैं और यह सब संभव हुआ पुलिस विभाग के कठोर परिश्रम के कारण। हम अपनी चैनल के माध्यम से दादरा नगर हवेली पुलिस विभाग का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, मुझे ये बताने में आनंद हो रहा है कि हमारे आदरणीय प्रशासक सर के मार्गदर्शन में और आदरणीय एडवाइज़र सर और डीआईजी सर के सुपरविज़न में हमारा खानवेल पुलिस स्टेशन देश के शीर्षतम 10 पुलिस स्टेशन में अपना स्थान पाने में कामयाब रहा है। अपने अच्छे काम की वजह से इस पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस में शुरू से 16,671 पुलिस स्टेशन को शॉर्टलिस्ट किया, उसमें से 75 पुलिस स्टेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया था। जो क्राइटेरिया क्राइम अगेंस्ट वुमन, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन इत्यादि का जो क्राइटेरिया दिया है उसके बेसिस पे, और उन 75 पुलिस स्टेशंस को
फर्दर इवेल्युएट किया गया बाकी क्राइटेरियाज पे, जैसे क्राइम प्रिवेंशन, प्रोएक्टिव मेजर्स, एग्जीक्यूशन, डिस्पोजल ऑफ केसेस, लॉ एंड ऑर्डर, और कोई थाने का कर्मचारी हमारा सस्पेंड नहीं हुआ है, कोई ट्रैप नहीं हुआ है, देन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड केसेस, पुलिस ऑफिसर्स बिहेवियर इत्यादि, ऐसे 19 टोटल क्राइटेरिया है जिन पर इवेल्युएट किया गया था। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पुलिस स्टेशन में और अप्रोचेबिलिटी कितनी है, सिटीज़न का फीडबैक कितना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इस पर भी थाने को इवेल्युएट किया गया था। और इन सब इवैल्यूएशंस के बाद खानवेल पुलिस स्टेशन जो है टॉप 10 पुलिस स्टेशन में, देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशन में आया है। और इस बात को हमारे जो थाने की टीम है लेड बाय एसडीपीओ श्री विपुला निकांत और थाने के एसएचओ श्री हरीश राठौड़, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इनके हार्ड वर्क की वजह से हमारा ये पुलिस स्टेशन देश के 10 पुलिस स्टेशन में शामिल हुआ है। इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे लॉकअप का जो वैल्यूएशन है उसमें 100% नंबर दादरा नगर हवेली को मिले हैं। अन्य फैसिलिटी जो है उसमें 83% मिला है और 5वें ऑल इंडिया में 5वें स्थान पर दादरा नगर हवेली रहा है। तो ऐसे अन्य बहुत सारे मानक हैं जिनको पूरा टोटल इवैल्यूएशन करने के बाद टॉप 10 थानों में खानवेल पुलिस स्टेशन अपना स्थान प्राप्त कर पाया है। दमन जो दमन और दीव के जो थाने हैं उसमें जो सिटीज़न सेटिस्फैक्शन में कंप्लेनेंट जो थाने से जो बाहर आते हैं उनको कितने सेटिस्फाइड है वो, उसमें दमन दीव जो है वो पूरे देश में 4थे नंबर पर रहा है। जो थाने के आसपास जो लोग रहते हैं उनमें कितना सेटिस्फैक्शन है, उसमें 96% सेटिस्फैक्शन के साथ दमन दीव जो है पूरे देश में 6ठे स्थान पर रहा है। तो ये जो कामयाबी दादरा नगर हवेली और दमन दीव पुलिस ने हासिल की, इसके लिए मैं तमाम स्टाफ को, होमगार्ड से लेके हमारे एसडीपीओ साहब तक सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ऐसा ही काम हमारा आगे चलता रहेगा, ये अपेक्षा भी उन सबसे करता हूं। वलसाड जिला कांग्रेस द्वारा दिल्ली सहित समग्र देश में किसान विरोधी कृषि बिल के विरोध में आंदोलन करते किसानों के समर्थन में और केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में आज रोज वलसाड जिला कांग्रेस कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय पर जाकर आवेदन पत्र सौंपा गया था। सरकार किसान विरोधी बिल वापस ले ले और किसानों को न्याय मिले, ऐसी मांग के साथ वलसाड जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा गया था। इस दौरान वलसाड कांग्रेस के जिला प्रमुख दिनेश पटेल, पूर्व सांसद किशन पटेल और साथ ही अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। साथ ही किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए वलसाड पुलिस की एक टीम को कांग्रेस कार्यालय पर तैनात किया गया था। आप जुओ छो कि अमरा प्रदेश प्रमुख अमितभाई चावड़ा परिपत्र अनुसंधान में आवेदनपत्र नक्की कर्યું। એમાં અમારા અત્યારે મોદી સરકારે કૃષિ પંચ માટેના જે 3 કાયદા કાળા કાયદાની જાહેરાત કરી છે, એમાં અત્યારે આપ જુઓ છો કે દિલ્હીમાં બી અત્યારે ખેડૂતો રોડ ઉપર બેઠા છે। આ સરકાર એવી છે કે અત્યારે એપીએમસી માર્કેટ બંધ કરવાની માંગણી કરી રહી છે। એપીએમસી બંધ કરવાની માંગણી કરતા ખેડૂતો માલ વેચશે ક્યાં, એના અનુસાર દરેક આ પ્રોગ્રામ લઈને અમે નીકળ્યા છીએ। કોંગ્રેસ અમને સાથે છે અને અમે દરેક આજે અમે દરેક જિલ્લામાં દરેક મથકો ઉપર કલેક્ટર બધાને આવેદનપત્ર રાષ્ટ્રપતિ પર નિર્ણય લીધો છે। અમારી માંગણી એ છે કે આ તમે જે અત્યારે જે કાળા કાયદા તો અમલમાં લીધા છે ને તાત્કાલિક રદ કરો। वलसाड जिला के नानकवाड़ पटेल फलिया में नवसर्जन मानसिक दिव्यांग बच्चों के पाठशाला पर लायंस क्लब ऑफ बलसारा द्वारा स्नेह मिलन और विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में पाठशाला में मुख्य मेहमान के तौर पर वलसाड जिला समाज सुरक्षा अधिकारी श्री भगीरथ सिंह जी और अतिथि विशेष डॉक्टर मोहनदेव, साथ ही जयंती भाई ठाकरजी भाई चौहान उपस्थित रहे थे। इस अवसर पर पाठशाला के ट्रस्टी श्रीमती रश्मिबेन देसाई ने प्रासंगिक संबोधन भी किया था। हर एक अतिथि और मेहमानों का पुष्पगुच्छ और मोमेंटो द्वारा स्वागत किया गया था। संस्था में आमंत्रित दाताओं का भी फूलों से स्वागत किया गया था। तब श्री भगीरथ सिंह जी ने संस्था की कामगिरी की सराहना भी की थी। साथ ही साथ डॉक्टर मोहनदेव जी ने भी संस्था की कामगिरी को प्रोत्साहन दिया था। विश्व दिव्यांग दिवस के तहत लायंस क्लब ऑफ बलसारा द्वारा नवसर्जन संस्था के बच्चों को सैनिटाइजर किट भी दी गई थी। जलाराम मनोविकास केंद्र द्वारा दिव्यांग दिवस पर वेशभूषा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था।
जिसमें नवसर्जन दिव्यांग लड़कियों ने भी हिस्सा लिया था। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्था के शिक्षक श्रीमती क्रीनाबेन देसाई, श्रीमती बीजल इटवाला, श्री दीपक भाई नायक और नरेश भाई ने खूब मेहनत की थी। अंत में आभार विधि पाठशाला के आचार्य श्रीमती क्रीनाबेन देसाई द्वारा की गई थी, जिसमें उपस्थित हर एक व्यक्ति का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया गया था। आज मरोड़ ग्रुप ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कई महत्व मुद्दों पर चर्चाएं की गई थी, जिसमें अब तक जिन लोगों को घर नंबर नहीं मिला है उन्हें जल्द से जल्द घर नंबर दिया जाए। आने वाले दिनों में फंड का उपयोग कैसे किया जाएगा। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने मरोड़ पंचायत को आदर्श गाँव में शामिल किया है, जिससे आने वाले दिनों में प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के मार्गदर्शन में किसी तरह से विकास कार्य पूरे किए जाएंगे, उसकी जानकारी लोगों को दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एजुकेशन, खेतीबाड़ी तथा अन्य विभागों में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी दी गई थी। आज की इस ग्राम सभा में जिला पंचायत के अध्यक्ष विकास बाबू पटेल, मरोड़ पंचायत सरपंच प्रतिबेन हलपति, जिला पंचायत मेंबर नवीन पटेल, उप सरपंच सतीश पटेल, बीडीओ प्रेमजीत मकवाणा, पंचायत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों, अलग अलग विभाग के सरकारी अधिकारियों बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। જેટલા બની શકે એટલી જેટલી પણ લોકોની સમસ્યા છે, જે દમણ પ્રશાસનની અને ભારત સરકારની જે સ્કીમો છે એ સ્કીમો વિશે ચર્ચા કરી અને એક ગ્રામ પંચાયત ડેવલપમેન્ટ પ્લાન એવો બનાવવામાં આવે કે જે આખા વર્ષ દરમિયાન એ ગ્રામ પંચાયત ડેવલપમેન્ટ પ્લાન પ્રમાણે આપણે કામ કરવામાં આવે અને એની તમામ જેટલી પણ કલ્યાણકારી યોજનાઓ છે સાથે સાથે એકદમ છેવાડાના માનવીને કેવી રીતના બેનિફિટ મળી શકે। આ ગામ સભાનું આયોજન જે અમારું તો ગ્રામ પંચાયતની અંદર જે થોડી ઘણી સમસ્યાઓ હતી અને જે લોકોને હજુ ઘર નંબર નથી મળ્યા, બીજું કે ફંડનું યુટિલાઇઝેશન જે છે એની એક જાણકારી સેક્રેટરી સાહેબ દ્વારા આપવામાં આવી। જે આદર્શ કામ તરીકે માનનીય પ્રશાસક પ્રફુલ્લભાઈ પટેલે જે અમારા ગામને મરોડ પંચાયતને જે સ્થાન આપ્યું છે એની અંદર જે અમારા કામો થવા જઈ રહ્યા છે, જેના ટેન્ડર પણ થઈ ગયા છે, એમની અમે લોકોને જાણકારી આપી છે। તમામ રોડો અમારા મરોડ પંચાયતની અંદર ગટર અને રોડો આદર્શ ગામની અંદર પ્રફુલ્લભાઈ પટેલ પ્રશાસક શ્રીના માર્ગદર્શનની અંદર થવા જઈ રહ્યા છે। એ તમામ અમારે લોકોને જાણકારી આપવાની હતી, એ જાણકારી મળી છે। તમામ પ્રશાસનિક વિભાગ દ્વારા, એગ્રીકલ્ચર હોય, એજ્યુકેશન એ તમામ વિભાગ દ્વારા જે પણ જાણકારીઓ છે તે હમણાં અમારા પંચાયતના લોકોને અમે આની અંદર આપી રહ્યા છે, જેનાથી કે લોકોને પણ જાણકારી હોય કે આપણો અધિકાર શું છે અને આપણને જે કંઈ વિભાગની અંદર કોઈ સમસ્યા નડતી હોય તો તે વિભાગનો સંપર્ક કરી અને પછી લોકોનું નિરાકરણ થાય। હમણાં તમને એક મેં મુદ્દો મૂક્યો હતો કે ભાઈ અમારા અમુક આદિવાસી બહેનોના ઘરે લાઇટ નથી, 4-5 ઘર, તો એના માટે પણ ઇલેક્ટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટે કીધું છે કે એમના નામો આપો અને તાત્કાલિક એમનું પણ નિરાકરણ થઈ જાય। તો આ ગામ સભાની અંદર લોકોને લગતી જે સમસ્યાઓ છે એમનું નિરાકરણ માટેની આ ગામ સભા હતી અને અમારા સેક્રેટરી સાહેબે પણ જે લોકો સમક્ષ કામોનો વિગત મૂકી છે અને અમારા ગામના લોકો પણ મૂકી રહ્યા છે અને બીડીઓ સાહેબ દ્વારા પણ અમને આશ્વાસન જે આપવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ આપણા તમામ કામો કોઈ પણ બાકી નહીં રહેશે। તો અમને પણ આશા છે કે આ ગામની અંદર અમારી પંચાયતની અંદર આદર્શ ગામ તરીકે એક મોડલ પંચાયત બનવા જઈ રહી છે અને આ જ ગામ સભાની અંદર આ બધી જાણકારીઓ હતી। पारडी तहसील के उमरसाड़ी गांव नजदीक रेलवे स्टेशन फाटक के पास नए फ्लाईओवर ब्रिज का अंदाजन रुपए 24 करोड़ के खर्च के साथ निर्माण कार्य का हुआ प्रारंभ। पिछले लंबे समय से समुद्री तट विस्तार के उमरसाड़ी ग्रामजनों की मांग थी कि यहां आधुनिक नया ब्रिज का निर्माण हो और रेलवे फाटक पर रोज की फाटक की समस्या का हल हो सके, जिसको लेकर पारडी धारासभ्य कनुभाई देसाई ने देखा कि उमरसाड़ी गांव की तकलीफ दूर करने ब्रिज का निर्माण कार्य पूरे जोश से शुरू हो गया है। यहाँ फाटक बंद होते रोज की ट्रैफिक की समस्या से घंटों तक लंबी कतार में खड़े रहते लोग परेशान हो चुके थे, जिसकी वजह से उमरसाड़ी गांव के लोगों की वर्षों से फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण की मांग की थी। इस अंतर्गत धारासभ्य द्वारा रजूआत करते रेलवे ने फौरन ही फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और अब आने वाले बरसाती मौसम तक फ्लाईओवर ब्रिज का काम लगभग खत्म हो जाएगा। ब्रिज का काम टेंडर प्रक्रिया के तहत एक अजय प्रोजेक्ट नामक महसाणा की एजेंसी को सौंपा गया है। तब अब लोग रेलवे क्रॉस कैसे करेंगे, इसलिए लोगों की आवाजाही के लिए व्यवस्था भी रेलवे करेगी।
फ्लाईओवर ब्रिज बनने से वलसाड से वापी या अन्य जगहों पर काम से जाते लोगों का अब फाटक पर समय बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर लोगों में खुशी का माहौल छाया है। उमरसाड़ी गाम में माछीवाड़ अमारे रेलवे ट्राफिक की बहुत समस्या थी घना समय थी, जे माटे अमरा तालुका प्रमुख महेशभाई देसाई तालुका पंचायत तरीके हूँ और सरपंच माछीवाड़ा सरपंचे घनी रजूआत धारासभ्य ने रजूआत करी प्रयास थी आ बीज मंजूर थयो छे अने अत्यारे झाड़ कपाવાનું कामकाज चालू है અને ટૂંક સમયમાં એની કામગીરી ચાલુ થવાની છે। બ્રિજ આવવાથી અમારે અત્યારે હાલે તો બહુ મોટી સમસ્યા, ઘણી વાર એવા કેસ બી બન્યા છે કે ફાટક વગર માણસ મરી ગયા છે ને નોકરી ટાઈમ પર જઈ નથી શકતા। તો આ બ્રિજ આવવાથી અમને બહુ ઘણી રાહત થઈ જશે અને ટ્રાફિકની સમસ્યા હલ થઈ જશે। આ બ્રિજ આવવાનો છે એના બંને બાજુ 4 મીટર સર્વિસ રોડ આવશે। बनी जैसे पीछे तो ट्राफिक की समस्या ओછી થઈ જવાની છે, बिल्कुल ओછી થઈ જાય। કારણ કે एक ब्रिज अपना उदवाड़ा गाम पर भी उदवाड़ा स्टेशन पर आई गए थे नहीं, ये भी अपना उमरसाड़ी माछीवाड़ा ने कोस्टल हाईवे लोगों ने आवर जवानी एकदम सगवड़ है। पारडी बालखाड़ी बंदर रोड पार नदी स्थित हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट मेडिकल होम में वृद्ध व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। मेडिकल होम की तरफ जाता मार्ग पर मात्र एक ही वाहन आवाजाही कर सकता है और यहाँ टर्निंग पॉइंट होने के कारण दुर्घटना होने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। इमरजेंसी समस्या पर बड़ी एम्बुलेंस भी यहाँ से गुजर नहीं सकती और यहाँ एक दुकानदार द्वारा अनअधिकृत तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस वजह से वाहनों को मुख्य रोड पर आने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब इस दबाव को पूर्व भी पारडी नगर पालिका द्वारा दूर किया गया था, मगर फिर से एक बार एक ही माह में ये दबाव वाहन चालकों पर फिर से किया जा रहा है, जिस अंतर्गत पारडी पालिका के चीफ ऑफिसर और प्रमुख को जानकारी दी गई है। कलेक्टर द्वारा लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से इस दबाव को दूर करने की अनुमति भी दी गई है। इस अंतर्गत पारडी पालिका के सीईओ प्राची दोषी के साथ टेलीफोनिक बातचीत करते उन्होंने बताया कि इस दबावकर्ता को पहले भी 2 बार नोटिस जारी किया गया है और अब तीसरी बार नोटिस देने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू कर देंगे। तब दबानकर्ता दुकानदार ने बताया कि ये डिमोलिश किया गया तो वह आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेगा। तब अब तीसरी बार नोटिस देने के बाद भी इसका हल निकले ऐसी शक्यता नहीं दिख रही है। हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख प्रफुल्ल मेहता और उप प्रमुख शरद भाई देसाई ने इस दबाण को दूर करने, मार्ग बड़े करने की वलसाड जिला कलेक्टर RR रावल, वन आदिजाति मंत्री रमणलाल पाटकर, पारडी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर प्राची दोषी और प्रमुख हसुभाई राठौड़ को लिखित अर्जी दी है और उप प्रमुख शरद भाई देसाई ने बताया कि यदि इसके बावजूद भी वह दबाणकर्ता नहीं मानता तो वे गांधी जी के बताए मार्ग पर चलकर आंदोलन करेंगे। स्टेशन रोड थी बंदर रोड तरफ जता रस्ता पर एक अरविंद भाई कने ईसमे अर्धो रोड गैरकायदेसर रीते दबाण करीने एमां बांधकाम करी दीधेल छे। अगाऊ 2 वर्ष पहला पारडीना सीओ जेयू वसावा साहेब तेमज प्रमुख श्री फाल्गुनीबेन भट्टे ए दबाण दूर करावेલું હતું। मार्ग અને વ્યવહારના ખાતા તેમજ પોલીસ ખાતાની સહાયતા લઈને, પરંતુ થોડો વખત પછી ધીરે ધીરે એ માથાભારે ઈસમે થોડું કરીને હાલમાં અડધો રસ્તો જેટલો કબજો કરી લીધેલો છે। આ રસ્તા ઉપર પાછળ જવા માટેનો રસ્તો છે, જ્યાં આગળ ગૌરી ફાર્મ તેમજ ઘણા બધા જલારામ સોસાયટી તેમજ ઘણા બધા આદિવાસીઓના ઘર છે તેમજ ઘણી વસ્તી છે અને હેલ્પિંગ હેન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કરીને એક સેવાકીય સંસ્થા પણ આવેલી છે અને આ રસ્તો અડધો જેટલો ગેરકાયદેસર દબાણ કરી લીધેલું હોવાથી ત્યાં વાહનો જવા માટે બહુ તકલીફ પડે છે અને હેલ્પિંગ એન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં 40 જેટલા વૃદ્ધો પથારીવશ રહે છે, જેમને ગમે ત્યારે ઇમરજન્સીમાં એમ્બ્યુલન્સમાં લાવવા લઈ જવા પડે તો તે વખતે રસ્તો જામ થઈ જાય છે અને ખૂબ જ તકલીફ પડે। આ બાબતની રજૂઆત અમે 8/9/2020 રોજ સીઓ સાહેબને કરી હતી અને એમણે અમને ખાતરી આપી હતી કે થોડા દિવસમાં એ દબાણ દૂર કરી દેશે। એમણે કીધું કે હું કલેક્ટર સાહેબને પૂછવા જાઉં છું અને એમણે પૂછ્યું ત્યારે કલેક્ટર સાહેબે ચોખ્ખું કીધું છે એમને
ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવી છે કે આ ગેરકાયદેસર દબાણ છે તાત્કાલિક દૂર કરો, પરંતુ અમને સમજમાં નથી આવતી કે સીઓ સાહેબ શા માટે આ દબાણ દૂર કરતા નથી, અને અમે જ્યારે મળવા જઈએ ત્યારે થોડા દિવસમાં કરી દઈશું, અમે નોટિસ આપી છે, અમારે 3 નોટિસ આપવી પડે, એવી રીતના બહાના કાઢી રહ્યા છે. અમારા ખ્યાલ મુજબ એમને કોઈક રાજકીય દબાણ હશે અથવા કોઈક બીજા કારણસર શાને માટે આ રીતે કરી રહ્યા તે સમજમાં આવતું નથી. હેરાન થઈ રહ્યા છે અને પાલિકાએ અગાઉ જે ડિમોલેશન કરેલું તેના પર 17,000 થી 18,000 રૂપિયા એમની પાસે વસૂલવાના બાકી છે. એ પૈસા પણ એ લોકો વસૂલતા નથી. તો મારી નમ્ર અરજ છે સીઓ સાહેબને અને સરકારી અધિકારીશ્રીઓને કે આ દબાણ તાત્કાલિક દૂર કરવામાં આવે અને જે લોકોને પડતી હલાકી છે તે દૂર કરવામાં આવે.